धीर धयनम श्रवण पटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी के विनायक हो गणपति और शुद्ध बुद्धि कर देते हो, संकट जो जग में छाते हैं उनको दूर कर देते हो। हे गजानंद उमासुत और गणनायक रूप तुम्हारा है। फाल्गुन मास की तृतीया है और गणपति नाम पुकारा है। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधिटारु। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देहि सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गणराऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुम्हारे नाम हो वही सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गण पूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही, आय प्रगट गणपति दर्शई। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे। शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति। गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्य श्री गणपति। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि इस पंच तत्व की जो आत्मा है, जो देह है, इसकी रक्षा
भगवती जगदम्बा शिव शक्ति करती है। और जब शिव शक्ति कृपा करती है, जब शिव शक्ति शिव को देखती है, तो निराकार ज्योति का प्रकाश भगवान शिव में शक्ति भर देता है। और जब शक्ति भगवान शिव में निवास करती है, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश और दुर्गा, ये पांचों देवता मिलकर के चारों युगों के अंधकार को हटाकर निराकार ज्योति का प्रकाश कर देते हैं, जिसे आत्मदर्शन कहते हैं। आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है। फाल्गुन का महीना है, तो आत्मा में दर्शन करो, शुद्ध बुद्धि प्रगटा लेना, गर कोई दाग कलंक लगे तो गणपति को हाथ बुला लेना। तो गणपति नाथ देते हैं बुद्धि, शुद्ध बुद्धि कर देते हैं। जितने भी पाप कलंक लगे उनको वह हटा पल देते हैं, एक पल में हटा देते हैं गणेश। बड़ा नाम है उमा जी आपका पुत्र है। पू का मतलब जो हर काम को पूरा कर दे, हर काम में मंगल कर दे, हर काम में अमंगलों को नष्ट कर दे, वह पू होता है। पू मन पुरुष, पू मन पुत्र, और त्र का मतलब होता है जो त्राहिमाम चारों जगत में, चारों युगों में फैल जाता है। उस त्राहिमाम को ही समाप्त कर दे। ऐसा एक पुत्र उमा, और देखो गौरवशाली है वह पुत्र तुम्हारा गणपति है, जो शक्ति रूप निराली है। भारत में माधव नगरी है और रणत भंवर कहलाता है। उस रणत भंवर की टेकरी पर वह गणपति नाथ पुजवाता है। फाल्गुन का ये महीना और कलयुग इसमें रंग, और जो गणपति पूजे नहीं रंग हो ये सब भंग। तो गणेश का नाम ही सारे क्लेश को हटा देता है, कुवासना और दुर्वासनाओं को हटा देता है, और जहां कुमति होती है उसमें सुमति पैदा हो जाती है। तो सारे संसार में इस समय कुमति का बोलबाला है। कलयुग की है कालिमा और घना अंधकार, काजल की ये कोठरी और सब चेहरे साकार, काले चेहरे हो गए और काला काला होए। उस काले में गणपति और नया उजाला होए। तो उस काले में उजाला है गणेश। इसलिए ओंकार की, निराकार की ज्योति का प्रकाश फैलाने वाले सारे गुरुओं के अंदर ज्ञान की ग्रंथि को प्रकट करने वाले और रिद्धि सिद्धि के भंडार को भरने वाले वाणी के विनायक गणेश जी की चारों युगों में प्रथम वंदना होती है। 33 करोड़ देवता भी उनकी वंदना करते हैं। वो गणनायक हैं। जितने भी गण और जितनी भी आत्माएं इस संसार में और इस त्रिलोक में रहती हैं, उनके महानायक गणेश जी हैं, जो आपके पुत्र हैं। और रण का मतलब युद्ध क्षेत्र होता है। इस मृत्युलोक के अंदर जब आत्मा का प्रागट्य होता है और उसको देह मिलती है पंच तत्व की, तो वह धीरे धीरे बालक से और युवा शक्ति बने भारी। तो फिर गृहस्थी के रण में करनी पड़ती उसे सभी तैयारी। तो घमासान जब युद्ध हो और हार रण में सब जाए, उस संभ में रणथंबो रही काम सवगत के आए। तो जो आप किसी भी रण में पराजित होने लगो और पराजय का महसूस करने लगो, तब रणथंबोर के गणेश आपको शक्ति प्रदान कर सकते हैं।
चारों युगों में जितने भी अवतार हुए, जितने भी महाशक्तियां हुई, सब ने रणथंभौर के भगवान को, गणेश को नमन किया। उसके बाद मंगल हुआ, अमंगल हट जाए, रणत भंवर के गणपति और शक्ति रही प्रगटाए। आदि सनातन गणेश है। भारत में कैसा भी रण हो, कैसा भी युग हो, कैसा भी समय हो, भारत के दुर्दिन कभी नहीं, और देखो कोई ला नहीं पावेगा, क्योंकि यहां बैठा है रणथंभौर गणेश, वह सारे हल कर जावेगा। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे व राम राज प्रगटावेगा, और कृष्ण राज द्वापर युग में और पांडव राज चलावेगा। और कलयुग की हटे काली मां और अंधकार हट जाए, ऐसी शक्ति गणेश में जो प्रकाश फैलाए। आत्मा एक दीपक है, और उस दीपक के अंदर भक्ति घृत का काम करती है, और उस भक्ति को जब आप तपने लगते हो, बाती भक्ति की रुई बने, और भक्ति दीवानी का तेल बने। जब मेल बने दिए बाती का, तो रणत भंवर का खेल बने। वह ज्योति जले जब आत्मा में, तो गणपति रूप प्रगटाता है। जितना होता है तेल दिए में, उतना प्रकाश कर जाता है, और अंधकार हट जाते सब, और गणेश प्रकट हो जाता है, जो शुद्ध बुद्धि को देता है और सारे संकट हटाता है। ये गणेश का काम है। मेरे पुत्र गणेश ने मेरे से पूछा, पिताजी, माताजी ने मुझे मैल से जन्म भी दे दिया, आपने मुझे एक नया जीवन दान भी दे दिया, मुझे अमर कर दिया ऐरावत हाथी का मस्तिष्क लगा करके। आपके इन दोनों उपकारों का मैं ऋण कैसे चुकाऊं? ऋण का मतलब कर्जा होता है। बस यहीं से प्रारंभ करते हैं वाणी को। भगवान शंकर कहते हैं कि वाणी किसी पुस्तक से नहीं आती, वाणी वह तो संदेश सुनाती है। जितने संकट होते जग में, वह ऋण ही ऋण प्रगटाती है। हर आत्मा के ऊपर किसी न किसी जन्म का कोई ऋण रहता है। हर परिवार पर कोई ऋण रहता है, हर समाज में कोई ऋण रहता है, और जितनी भी सरकारें होती है संसार में, उन पर भी ऋण रहता है। ऋण माने कर्जा। हर आदमी इस मृत्युलोक में आकर कुछ अच्छा कर जाता है, कुछ बुरा कर जाता है। अच्छा कर जाता है तो ऋण उसके माथे नहीं मंडता, और बुरा कर जाता है तो वो ऋण उसके माथे मंडता रहता है। यही बजट इसको कहे, और ऋण है इसमें करोड़, और फिर भी सत्ता दौड़ रही है, दौड़े जितनी दौड़, पर ऋण से पीछा छुड़ा नहीं सकती है कोई सरकार। एक ही शक्ति पुत्र हमारा, ये गणपति साकार। तो जब तक आप पर कर्जा रहेगा, आप मर जाओ या छोड़ जाओ या कुछ भी करो, लेकिन वो कर्जा आपकी जिंदगी के अंदर एक बोझ बनकर आप पर बैठा रहेगा। आपकी आत्मा का बोझ है कर्जा। हर सरकार के ऊपर बोझ है कर्जा। उस बोझे को हटाना है गर भाई, तो सुमति प्रकट करनी होगी, और कुमति छोड़नी होगी सबको, तब जाकर बोझ हटे हटनी, तब जाकर के हटता है और इस कर्जे का बोझ। वरना शक्तिहीन हो जाते और बड़े बड़े अफरोज। जो बहुत सुंदर वाटिका में गुलाब खिले रहते हैं, वो भी मुरझा जाते हैं, क्योंकि बोझ
तो ये बोझ आपने क्यों उठाया कंधे पर, और क्यों सरकार चली ये चंदे पर, और जब नहीं आपको लेना था तो क्यों नहीं पुरुषार्थ किया इस भारत पर। तो पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, देव देव आलसी पुकारा। मूल मंत्र है, किसी भी सरकार को, किसी भी राजा को, किसी भी परिवार को, हर आत्मा को पुरुषार्थ करना चाहिए। और पुरुषार्थ से जो मिले, रूखी सूखी जो मिले, उसको देओ खाए, ठंडा पानी पीव के अपना जीव गुजाए। अपने जीवन को गुजार लेना चाहिए। कर्जा भला न बाप का, और बेटी भली न बाप, इस कारण दुनिया में भैया कर रहे सारे पाप। इसलिए सारे पाप की जड़ ये कर्जा है, माथे पर बोझ लेना है। अब आप माथे पर कर्जों का बोझ उठा लो और फिर कहो कि हमसे चुकता नहीं है, तो इसमें दोष किसका है? आपका ही ये दोष है जिसे माथे लिया बिठाए। गर माथे पर बैठे गणेश तो बुद्धि देते बताए। यदि आप माथे पर भगवान को बिठाते, गणेश को बिठाते, तो फिर आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, 6 विशेष शक्ति सदा रखते हैं रघुनाथ। तो ये 6 बातें आपने क्यों जीवन में नहीं अपनाई? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये किसी सरकार के हाथ में नहीं है। यदि सरकार इन समस्याओं का हल कर दे, या कोई आत्मा या कोई परिवार या कोई पुरुष इन समस्याओं का हल कर दे, तो फिर वो तो भगवान हो जाएगा। इसलिए इस संसार के सभी सरकार और सभी आत्माएं नादान हैं, जो अपने आप को भगवान समझ करके और सभी समस्याओं के समाधान में लगी हुई है। समस्या और समाधान में बड़ा अंतर होता है। समाधान नादान नहीं कर सकते, समाधान तो विद्वान करते हैं, और वह विद्वान है गणेश जी। तो छोटा सा है आत्मा और 0 वाट का बल्ब, और फिर उसमें है बोझ 1000 टन का, तो हो जाएगी मर्ज। तो आपकी बीमारी का कारण, सारे संसार की सत्ताधीशों की संकट का कारण वो मर्ज है जो उन्होंने अपने मस्तिष्क पर बिठा रखा है। मस्तिष्क पे अगर भगवान बिठाते, तो फिर क्यों संकट जग में आते। अपने आप भगवान बनो नहीं, और नहीं चढ़ाओ घमंड। और छोटा सा ब्रह्मांड है, इसमें गणपति रूप अखंड। इस सूक्ष्म ब्रह्मांड में आपकी सुषुम्ना नाड़ी में गणेश जी को बिठाते। जब उमा जी ने गणेश को उत्पन्न किया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा, सोचा कि अंधकार है जगत में और मैं प्रकाश फैलाऊं। कहां है सबसे ज्यादा प्रकाश, मैं उसको ही प्रगटाऊं। तब उन्होंने चंद्रमा को देखा जो भगवान शिव के मस्तिष्क पर था, उन्हें ज्यादा प्रकाशमान नहीं लगा। फिर उन्होंने सूर्य को देखा, वह भी उनको ज्यादा प्रकाशमान नहीं लगा। फिर निराकार की महाशक्ति उमा जी ने निराकार की ज्योति के प्रकाश को देखा। उस प्रकाश को देखने के बाद उस प्रकाश से उन्होंने आकर्षण किया, त्राटक किया, और उस त्राटक का परिणाम था कि आ गया पसीना उमा जी को, और मेल वहां से निकला था। उस मेल से निकला एक प्रकाश जो शिव का पुत्र अकेला था। शिव जी थे तो बैठे समाधि, और 1.25 लाख गति जान, और उमा जी बैठी कैलाश पर्वत पर, और नारी शक्ति महान। उसी मेल से खेल हो गया, और जन मारे दिव्य प्रकाश। ऐसे प्रकाश जन्मे भारत में, और गणपति करे निवास। ऐसे गणेश का जन्म हुआ है। तो गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश और निराकार की ज्योति के प्रकाश की शक्ति है, जो रणथंभ और माधव नगरी
राजस्थान की टेकरी के ऊपर पद्मला महल में प्रकाशमान रहती है, जिसके नाम से ही अंधकार हट जाता है, जिसके नाम से ही शुभता प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले हमें हमारे भारतवर्ष में शुभता प्राप्त करने के लिए, भारत का कर्ज हटाने के लिए, भारत के हर परिवार में सुख और शांति पैदा करने के लिए गणेश का आह्वान करना चाहिए। ओम लंबोदराय गणानाय गणनायको वाणी विनायको सर्वशक्तिदायकम यम फाशम यज्ञोपवीतम परशुराम परशा चतुर्भुजम चार स्वरूपम मोदक प्रियेच रणथंबोरा गणपति विशाल रूपम त्रिनेत्रम त्रिज्योति त्रिशक्ति त्रिनेत्र त्रिपुंडम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम। रणत रणत भंवर में रण है और सारे रण बेकार, और रणत भंवर की टेकरी गणपति है साकार। बुद्धि और शक्ति का अद्भुत देखो मेल, रणत भंवर के गणपति और उनकी शक्ति अपेल, अमोघ शक्ति है उनके पास। पारस का पत्थर है वह गणपति, जिसे जान कोई नहीं पाया है, और चंद्रलोक की मिट्टी से और उमा जी ने उन्हें बनाया है। जहां पारस ही पारस मिलते और अमृत जहां पर भरा हुआ, वह चंद्रलोक शक्ति में जिसमें शिव शक्ति में रमा हुआ, उस चंद्रलोक की मिट्टी से और रणत भंवर ये बनाया है। और भंवर पुत्र को कहते हैं जो सारे रण को हटाया है। रणत भंवर, भंवर मैंने पुत्र, और जो सारे रणों में विजय प्राप्त कर ले। जब परीक्षा हुई गणपति नाथ तो सब देवता रथ ले आए थे, सब देवता रथ ले आए थे, और पृथ्वी की कर रहे थे 3 परिक्रमा, पर कोई देव नहीं कर पाए थे। सारे वाहन बेकार हुए, सारे वायुयान बेकार हुए, सारे रथ खड्डे में फंसे हुए, और गणपति नाथ तब हंसे हंसे। छोटा जिनका वाहन था चूहा रूप समान, मूषक वाहन को देख कर और हंसे गणपति भगवान। माता पिता की तरफ देखा, आपने तो सारे देवताओं को चूहा बना दिया, पूरे त्रिलोक को चूहा बना दिया। आपके दिमाग और आपकी शक्ति को मैं नमन करता हूं माता पिता, कि आप इतने गौरवशाली हो कि आपने इस त्रिलोक की शक्ति को ही चूहा बना करके मेरे सामने खड़ा कर दिया। तो 33 करोड़ देवताओं की शक्ति और मूषक बनकर खड़ी हुई, और शिव शक्ति की नजर पड़ी तो वाहन गणपति अड़ी हुई। और गणेश जी से कहा, बेटा ये तुम्हारा वाहन है। हंसे गणेश आशीर्वाद पिता मात तुम्हारा, और मूषक वाहन बना हमारा। तो बुद्धि छोटी होती है तो अकल बड़ी के भैंस। बस सारे संसार के अंदर भैंस के पीछे सारा राष्ट्राध्यक्ष भाग रहे हैं, पूरा विश्व भाग रहा है, और भैंस काली होती है, और भैंस कीचड़ में फंसी रहती है। और अकल, अकल कहां पर रहती है ये जान न कोई पाए। अकल दिमाग में रहती है जो सुषमन रूप दिखाए, जैसे कपूर और जैसे सूक्ष्म अंतरिक्ष होता है, जहां से सारे त्रिलोक को नियंत्रण किया जा सकता है। तो गणेश जी के अंदर सुषमना शक्ति जागृत हो गई। चूहे से कहा बैठे रहो, और अब यहां से हिल नहीं पाओगे, पूरा त्रिलोक चूहा बन गया, अब तुम यहां से आगे नहीं जाओगे। तब 3 परिक्रमा शिव शक्ति की करे गणपति नाथ, आशीर्वाद दिया शिव शक्ति ने, विजय तुम ही हो ही जाओ, तुम्हारी परिक्रमा पूरी हो गई। और हमने चूहा वाहन तुम्हें इसीलिए दिया कि हमने पूरे त्रिलोक की शक्तियों को चूहा बना दिया है। तो ये वो रणथंबोर के गणेश हैं
जो पूरे त्रिलोक की महाशक्तियों को चूहा बनाने की शक्ति रखते हैं, वो भारत में है, माधव नगरी में है, राजस्थान में है, रणथंभौर में है और पद्मला तालाब में है। और वाणी इतना क्यों बता रही और क्यों खोल रही है राज, फाल्गुन का ये महीना और बोले शिव महाराज। ये इसलिए खोलना पड़ रहा है, अपने बच्चे की शक्ति के बारे में बताना पड़ रहा है कि लोग गणेश को बड़ा छोटा समझ रहे हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत विनाना। तो सारे संसार से इस समय गणेश बाहर हैं। फाल्गुन का महीना है, तृतीया चल रही है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, 2023 है, उसका योग 5 आता है। और ये पंचमुखी त्रिनेत्र गणेश की कथा इसलिए मुझे भारत में पढ़नी पड़ रही है कि भारत कौन से ऋण और कौन से कर्जों में डूबा हुआ है। जहां राम राज स्थापना करे राम ने आए और गणेश पूजा करके फिर संविधान बनाए, उसे गणतंत्र कहते हैं। और राम जी ने जब गणतंत्र बनाया तो सबसे पहले गणेश को बुलाया था कि अयोध्या के इस राजमहल में आप विराजमान हो जाओ, सारा लेखा जोखा रहे आपके पास, और कभी दरिद्र अयोध्या में और आवे कभी न पास, नहीं आ कोई निराश हो, नहीं कोई रोग हो पाए, देहिक देविक भौतिक ताप मुक्त हो जाए। कितने समझदार थे राम जी, जिन्होंने न किसी प्रजा को बुलाया, न किसी राजा को बुलाया, न कोई सम्मेलन किया, और गुरु वशिष्ठ की कृपा से उन्होंने गणेश जी की स्थापना राजमहल में कर दी और संविधान उनके आगे रख दिया कि ये 3 लाइन हम चाहते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तब गणेश जी ने लिख दिया तथास्तु। तो सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 5 ब्रह्मवेताओं को, 3 जगत गुरुओं को पुष्टि करनी पड़ी और राम राज्य भारत में 36,000 वर्ष तक चला। एक भी 36 का आंकड़ा राम जी के सामने राम राज्य होने के बाद नहीं आया। और जितनी भी सरकारें हैं विश्व में, उन सब के सामने 36 का आंकड़ा बनकर कोई न कोई भ्रष्टाचार खड़ा रहता है और उस पर वो सफाई देनी पड़ती है उनको। और वो सफाई बिल्कुल जैसे किसी बर्तन पर कलही और कोई कारीगर चढ़ाता है, जब उतर जाती है कल्ली तो बर्तन खिल्ली उड़ाता है, तो बर्तन की पोल खुल जाती है। इसलिए आप सफाई की कितनी भी कलाई चढ़ा लो, उसकी तो पोल खुल कर रहेगी और उस पोल में ही तो चूहा रहता है। तो पोल खोलने का काम चूहा करता है और पूरे त्रिलोक को चूहा भगवान शिव और शक्ति ने बना रखा है। तो जब पूरा त्रिलोक की चूहा बना हुआ है तो चूहा तो पोल में ही जाएगा, लेकिन खोदे चूहा और भोगे भुजंग। एक कहावत है कि जिस पोल को चूहा खोदता है उसमें भुजंग निवास करते हैं। अब भुजंग तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसलिए भुजंग उसमें अय्याशी करते हैं, क्योंकि चूहा तो पोल खोल करके चला जाता है कि खुल गई रे पोल राजा तेरी, अब तू इसमें भुजंग निवास करे। और भुजंग का कोई काम करता ही नहीं, वह तो पराई चीज की आस करे। इसलिए राजाओं को भुजंग नीति छोड़ देनी चाहिए, पुरुषार्थ नीति अपनानी चाहिए। जैसे गणेश जी का चूहा पोल खोलता है और उस बिल में बिल 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 बिल, एक अमेरिका का राष्ट्रपति था बिल, सारा पेमेंट कर गया और इतना पेमेंट कर गया कि फिर बुरुस को आना पड़ा। बुरुस कर गया सफाई सारे जग की, ऐसा बुरुष प्रगटाया है, और खाड़ी में कर गया सफाई और बुरुष वहां से आया है। ऐसा बुरुष देखा आपने जो पूरे खाड़ी की सफाई कर गया। पुतिन है, पुताई कर रहा है।
अब किसकी पुताई कर रहा है ये तो भविष्य बताएगा। एक जिनपिंग है, जिनपिंग जिंद भूत को कहते हैं। जिंद का मतलब जो जिंदा भी है या मर गया हमें पता नहीं है, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान पर वाणी है, तो जिंद और भूत तो शायद गुजरे हुए लोग होते हैं, लेकिन फिर भी सबके सामने आकर के और सत्ता चलाए तो आश्चर्य की बात है। ऐसे बहुत सारे संसार में राजा हैं, उनके नाम यदि हम यहां गिनाने लग जाएं तो फिर ज्यादा बुद्धि उन पर खर्च करना ठीक नहीं, क्योंकि शिव जब वाणी करते हैं तो अमृत भारत में भरते हैं, और रणथंभोर के गणपति भारत का कल्याण चारों युगों में करते हैं। तो शिव जी कर रहे प्रार्थना, और कलयुग खड़ा अपार, ये कलयुग की कालिमा चुनौती दे रही है हमें। त्रेता युग में रावण सरकार ने चुनौती दी थी राम को, कौरव सरकार ने चुनौती दी थी कृष्ण और पांडवों को, और कलयुग सरकार ने चुनौती दी है कि हम अधर्म का बोलबाला रखेंगे। और कल की अवतार और गणेश कह रहे हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। तो यही चुनौती प्रश्न है, और इसका हल है गणेश। गर गणेश नहीं जपोगे तो छा जाए कोटि कलेश। इसलिए भगवान शंकर वाणी में कह रहे हैं कि भाई गणेश को अपनाओ। गणेश को अपनाने का क्या मतलब है? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारे पुत्र को आप अपने घर ले जाओ। कोई भी अपना पुत्र किसी को देता नहीं है। केवल भगवान शंकर और उमा जी एक ऐसी शक्ति हैं जो अपने पुत्र को, सारे घरों में, भारत के घर घर में गणेश होते हैं। राम जी ने भी, दशरथ जी ने भी राम जी को देने से इनकार कर दिया था, जो हमारे इष्ट देव हैं। राम देत नहीं बनत गुसाई, दशरथ बोले वचन कृपण की नाई। दशरथ जी कृपण की तरह बोले कि राम को देना अच्छा नहीं है, लेकिन विश्वामित्र राम को लेके गए। इसी तरह सारे संसार को जब कलयुग में घोर आपत्ति काल हो, जगह जगह भूकंप हो रहे हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा हो, आतंकवाद की आंधियां चल रही हो, हिंसाओं का दौर हो, भगवान का नाम लेने वाला कोई संसार में बचा न हो, भोगों को ही भगवान माना जा रहा हो, इस समय वाणी सारे संसार का मार्गदर्शन करना भगवान शिव का धर्म है। भगवान शंकर फरमाते हैं कि आप समस्याओं का समाधान चाहते हो तो अपने अंदर शुद्ध बुद्धि को प्रकट करो, गणेश को प्रकट करो। वो आपकी समस्याओं का समाधान हर आत्मा को बता देंगे, हर राजा को बता देंगे। इसलिए उसे रणथंभोर, रण और ऋण से बचना चाहिए। युद्ध किसी भी वस्तु का हल नहीं है, और ऋण भी किसी वस्तु की शक्ति नहीं है। ऋण और रण में फंस गया सारा जगत संसार, इस कारण सारा जगत और कष्ट में हाहाकार। ये दो वस्तुएं इस संसार में, इससे कोई नहीं बच सकता, न रण से बच सकता न ऋण से बच सकता। और यही सारे संसार की समस्या है, जिसे भगवान शंकर कलयुग में बता रहे हैं। फाल्गुन का महीना है, पूर्वा फाल्गुनी, जिसके स्वामी शुक्राचार्य होते हैं, नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र लक्ष्मी को कहते हैं। तो हम तो बांटने आए हैं लक्ष्मी, और लक्ष्मी का यहां पता नहीं। और ठन ठन पाल मदन गोपाल, ये देखो लक्ष्मी कलयुग में वहीं। अरे उड़ गए भैया पत्ते सारे, लक्ष्मी कहीं पर खड़ी नहीं। और देखो लक्ष्मी लूट रहे हैं, और लक्ष्मी देखो लुटती नहीं। लक्ष्मी को कोई लूट सके नहीं, आज तलक कोई लूट न पाया। जिसने लूटा लक्ष्मी को वह खुद ही लुट लुट कर आया। लुट गए बड़े बड़ी सरकारें, लुट गए बड़े बड़े ये कुबेर, पर लक्ष्मी का तो पता नहीं है। लक्ष्मी क्षीर सागर की से, लक्ष्मी तो क्षीर सागर में शयन कर रही है, शयन कर रही है। और लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मी लुट गई, लक्ष्मी नीचे चली गई, लक्ष्मी पाताल में चली गई, लक्ष्मी आसमान में आ गई, लक्ष्मी पृथ्वी पर है। लक्ष्मी को कोई देख नहीं सकता, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। और जो लुटती है वो लक्ष्मी नहीं होती। अरे लुट गई रे पंचवटी से लक्ष्मी,
और रावण 1.25 लाख लुट जाए, 1.25 लाख नाती से ही रावण लुट गया। कौरवों की लक्ष्मी लुट गई, नाम निशान लेने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए लक्ष्मी के ऊपर ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। लक्ष्मीपति तो नारायणी है, बाकी सब लक्ष्मी के पैर के नीचे चलते हैं। तो लक्ष्मीपति केवल नारायण और लक्ष्मी उनकी अर्धांगनी है। इस कारण विष्णु की शक्ति और भारत में 4 युगों में परम पावनी है। विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करो, शिव शक्ति कृपा मिल जावेगी, शिव शक्ति कृपा मिल जावेगी। और उनका पुत्र गणेश को जपते रहो तो दुख दरिद्र पास नहीं आवेगी। तो सारे जगत में दुख और दरिद्र का और देखो बोल है बाला। और कोई गणेश को याद नहीं करे और बोले शिव रूप विकराला। भगवान शंकर रौद्र रूप में बोले कि विकराल स्वरूप है मेरा। आप किस समस्या का समाधान कहां खोज रहे हो? वो समस्या वहां नहीं है, समस्या है घर के अंदर और समस्या शरीर में रहती है। जब भोग में फंस जाती है आत्मा तो कष्ट रोग में रहती है। तो सारे जगत के कष्ट का कारण भोग और व्यभिचार, और इस कारण सारा जगत देखो हुआ लाचार। लाचारी का मुख्य कारण है कि सारी आत्माएं भोग और व्यभिचार में लिप्त है। यदि वो भगवान में लिप्त हो जाए, गणेश की आराधना करे, पंचदेवों की आराधना करे, अपने मस्तिष्क को सफाई करके उसमें कर्ज का बोझ न उठा करके गणेश को मस्तिष्क पर बिठाए। जैसे राम राज्य में रामचरितमानस को अयोध्या का हर नागरिक अपने मस्तक पर रखता था। गौरव था उसे कि रामचरित रानस गति जाना, कल्प वृक्ष इसको ही माना। राम नाम एक कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसी दास। तो जब भारत में रामचरितमानस जैसा कल्प वृक्ष हो और उसे 1.25 अरब भारतीय अपने मस्तिष्क पर न उठाएं तो ये फिर हमारे लिए गौरव की बात नहीं होगी। इसे रामचरितमानस एक अमृत है और इसमें लिखी हुई हर बात किसी का विरोध नहीं है। ये तो राम जी का चरित्रावली है, राम जी का प्रकाश है। और इस राम राज्य में सबसे पहले रामचरितमानस ही प्रकाश फैलाने आती है। ये वाणी शिव रामायण का प्रसंग शिव जी कैलाश पर वैसे ही नहीं सुना रहे, इतना समय होता नहीं। भोले बैठे कैलाश, वह तो भारत की रक्षा में और करते रहते प्रकाश। तो उनका पुत्र गणपति नाथ है, रणत भंवर गणेश, और भारत में अब करवा दिया देखो गणेश प्रवेश। इसलिए जो वाणी बोल रहा है वहां भी अशांति है और सारे भारत में अशांति है, सारे विश्व में अशांति है और सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर ईश्वर के शक्ति अपेरे। ईश्वर की शक्ति के अंदर जब आप भरोसा करोगे और ईश्वर को अपनाओगे और ईश्वर का प्रकाश अपनी आत्मा में फैलाओगे तो फिर कलयुग की काली मां की चुनौती को आप स्वीकार करके और इसको हटाने में सक्षम हो जाओगे। और वो सक्षमता भारत में 21वीं शताब्दी में कल की अवतार लेकर आ रहे हैं। सारे कलंक हटा देंगे, सारे जग को प्रकाश दिखा देंगे। जितने कर्जे सरकारों पर उनको एक पल में हटा देंगे। पलने में झूलते झूलते ही और देखो चक्र चला देंगे। हनुमान झूले जब पलने में तो सूरज गाल दबा लेंगे। हनुमान जी को देख लेना आप पहले, चारों युग प्रताप तुम्हारा। भारत में एक ही हनुमान है, दो नहीं हो सकते। अंजना के लाल हैं, शिव जी का 11वां रुद्र है और जिन्होंने पलने में झूलते झूलते ही सूरज को गाल में दबा लिया। इतना ऊंचा सोच, आसमान में रहता है सूरज, अरबों असंख्य किलोमीटर दूर है, लेकिन भगवान हनुमान जी ने एक बालक नहीं, भारत के एक बालक ने ही उस सूरज को गाल में दबा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो
सब सर्वशक्तिमान है, जो 7 तीर लेकर के गए थे और 7 तीर लेकर वापस आ गए, एक भी अस्त्र शस्त्र भारत का कहीं चलाई नहीं और पूरी लंका समाप्त हो गई। यह है भारत की शक्ति। भगवान कृष्ण जिन्होंने कोई शस्त्र उठाया ही नहीं और महाभारत में विजेता पांडवों को बना दिया। ऐसा राजाओं को यह नीति सीखनी चाहिए। नरसिंह अवतार जो मां के पेट से हुआ ही नहीं और हिरण्यकश्यप के साम्राज्य को ही ध्वस्त कर गया। और कलयुग में कल्कि अवतार, ये कौन सा कर्जा है और कौन से धन की आप बातें कर रहे हो? निर्धन। आपके पास जो धन है, जिसको आप धन मान रहे हो, वो धन नहीं है, वो तो आपकी धुन है। आप पर धुन सवार हो गई कि मैं अरबपति, खरबपति और असंख्य पति बन जाऊं, लेकिन लक्ष्मीपति नहीं बन सकते। सारे पति तो आप बन जाओगे, लेकिन लक्ष्मीपति तो नारायण ही रहेगा। अब लक्ष्मी से वो तुलना हो रही है, तो लक्ष्मी सागर की पुत्री, सागर को कोई बांध नहीं पावेगा, सागर तो केवल राम के वश में और राम से ही बंध पावेगा। तो राम बनो, तब आप लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हो। विष्णु बनो, तब आप लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हो। बाकी आप कितनी भी लक्ष्मी प्राप्त कर लो, आप नीचे ही रहोगे। तो क्यों करते हो तुलना विष्णु से, क्यों करते तुलना ब्रह्मा से, क्यों करते तुलना शिव जी से? और तुलना चावे, एक पल में ही तोल देते हैं, नाम है राजा राम। रावण को जब तोला राम ने, तो लंका मरा तमाम। लंका में मारा गया रावण जब हनुमान राम जी ने तोला, एक चटाक वजन निकला था। कैलाश उठाने वाले का जब वजन राम जी ने देखा, तब एक छटाक वजन था उसका, और उसको उठा के वहां से फेंका, तो 3 जन्म तक फेंकते रह गए, तब जाके बना था खरा सोना। और तब जाकर वापस गया बैकुंठ में और द्वारपाल बना बोना, तब वापस द्वारपाल बना था। जय और विजय। सारे जो उनकी ताकत थी, घमंड था, उसको सबको भगवान ने फेंक दिया। जैसे किसी सुनार किसी सोने को शोधन करता है, तो असली सोना तिजोरी में चला जाता है और नकली माल फेंक देता है। उसी तरह भगवान विष्णु और गणेश भी यही करते हैं कि सारी अशुभता को, दुख और दरिद्र को समाप्त करके और संसार में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। वो गणेश हैं, वो रणथंबोर के गणेश हैं। रणथंबोर के गणेश के 108 नाम इसमें इस कथा में लिए गए हैं। तो ये भारत के दुख और दरिद्र और कर्ज को हटा करके भारत में शांति और शुद्ध बुद्धि की स्थापना कर देगा। ये भगवान शिव का संकल्प है। इसे शक्ति तथास्तु कहती है। और ये अमर कथा है गणपति की, जो कलयुग में कोई गावेगा। और नक्षत्र पड़ेगा सिंह राशि का, तो शेरा वाली आवेगा। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ा और फाल्गुन मास दिखावेगा। और रंग बरस रहे ब्रज में प्रेम के यहाँ, तो यहाँ प्रेम ही प्रेम हो जावेगा। भारत का झंडा गौरव से और जगत गुरु कहलावेगा। सीमा अशोक सम्राट की होगी, जब कल की अवतार भारत में आवेगा। तब कर्जा कोई भारत पर 1 पैसे का नहीं रह पावेगा। और जो भी सुने ये गणेश कथा, वह दुख, उसका दुख दरिद्र हट जावेगा। वहां शांति होएगी जहां प्रगटे नाथ गणेश। प्रथम प्रवेश राजस्थान में कीना, और रणत भंवर सिंहासन लीना। तो राजस्थान के राजा और पूरे भारत के राजा और पूरे त्रिलोक के राजा रणथंबोर के गणेश की जय हो। यह उनकी अमर कथा भगवान शिव ने शक्ति को सुनाई। जिस शक्ति ने जिनको प्रकट किया था, उन्हें भी पता नहीं था कि ये पोल खोल वाणी है, तो पोल खोल दी। और इस तरह पोल खुली, इस तरह गणेश विजेता हुए। तो बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है, और बुद्धि को ही हमें मस्तिष्क में रमाना चाहिए, धन को नहीं। तो बुद्धि रूप गणेश है, और बुद्धि सब प्रगटाओ।
दुख दरिद्र में क्यों रहते हो, नाम गणेश प्रगटाओ। नाम श्री गणेशाय नमः। इसलिए हम भारत में कलयुग में कल के अवतार की शक्ति की साथ भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए गणेश का प्रकाश फैलाते हैं, दुख और दरिद्र का नाश करते हैं, शांति का संदेश देते हैं। बोलो जय श्री गणेश। ये प्रसंग पूरा हुआ। अमर कथा का ज्ञान सुने सुनाए जो इसे, कृपा गणेश भगवान, शुद्ध बुद्धि उनको मिले, दुख दरिद्र नश जाए, घोर अशांति टालते और भूकंपन टल जाए। बोलो जय शिव शक्ति, जय महाशक्ति, जय भारत माता, जय श्री राम।